छाया हुआ सी। और आज संडे, फिर आज बनाएंगे कुछ नया, फिर डाला जाएगा यूट्यूब पे। यहाँ एक तो शोर मच रहा है, ब्रेकर लगा हुआ है इनके। और आप देखते रहिए बल बैली वाले माय यूट्यूब चैनल। लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें और आनंद लें मेरे चैनल का। सत्संग के बिना, ज्ञान के बिना ये दुराचारी संतान कैसे आती है? जो पापी होते हैं, जो नरक लोक से आते हैं, और इसमें कहाँ आते हैं? जो जिनके घर में नियम नहीं है, स्नान करने से पहले भोजन किया जाता है, पशु जैसा जीवन है, सत्संग ग्रहण नहीं किया, कभी माता पिता का सम्मान नहीं किया, सेवा नहीं की, उनके साथ वार्तालाप नहीं किया, कहीं भगवान की कथा में जाने का समय नहीं मिला, तो उन्होंने जैसे ही पशु जैसा जीवन को व्यतीत करते हुए तो ये संतान उनके गर्भ में आती है। पूरीनारायण भगवान की समय बताया है। मासिक धर्म से पहले तो शादी होती है, सबकी इच्छा होती है संतान हो जाए, ध्यान देना होगा। आज ये दुष्ट संतान कैसे आई? ये कथा कोई दीति की, कश्यप ऋषि की, राजा परीक्षित की, आचार्य सुखदेव स्वामी जी बतला रहे तो संसार के लिए। राजा परीक्षित कौन? हम सभी। कौन है? संसार। नियम है संतान का, और इसको बड़े भली भांति सबको समझना चाहिए। जो आज की संतान कुपुत्र है, कुपुत्री है, जो कहना नहीं मानते, जो उदंड कार्य करते हैं, माता पिता को दुखी करते, उनका दोष नहीं। किसका दोष है? माता पिता। इसलिए संतान जो है बताया गया कि प्रथम दिन की संतान, द्वितीय दिन की संतान, तृतीय दिन की संतान, चौथे दिन की संतान, पंचम दिन तक जो संतान गर्भ में आती है वो सदा ही दुराचारी होती है, उदंड होती है, मूर्ख होती है, नालायक होती है। और अच्छी संतान की प्राप्ति करनी हो तो 7 दिन से लेकर और 15 दिन के बीच में जो गर्भ में संतान आती है, 14 दिन में तो कहा है कि चतुर्दश जो 14 दिन में संतान आती है, भगवान जैसा पुत्र जन्म लेता है। पूरीनारायण भगवान की, जिसको भगवान चाहिए हो तो जब शादी होती है पहले सत्संग ग्रहण करे, भगवान की कथा अपने प्रांगण में करवाए और समझने का प्रयास करे, पूछे कि भगवान जैसा पुत्र कैसे घर में आए, आनंद आ जाएगा। संतान का भी आनंद। ऐसा नहीं, आज की परिस्थिति तब बिगड़ी है कि मानव सत्संग में भी जाते हैं, पर कारण वही है कि कुछ इस पावन कथा को शरीर के अंदर नहीं जाती तो प्रभाव नहीं करती, तो एक कान से सुनकर दूसरे से बाहर। इसलिए भगवान की कथा को पीने के लिए तभी कहा है। तो क्या प्रयास करें? शादी के बाद पहले तो अपने सत्संग ग्रहण करें, फिर मंत्र जाप को पति पत्नी करें, और फिर विचार करें कि हमें कैसा पुत्र चाहिए। बुद्धिवान, प्रभावशाली, यशस्वी। तो जैसा पुत्र आपको चाहिए तो वैसे ही आप वहां पर तपस्या तप करें, उस भजन के प्रभाव से आप इंतजार करें। अगर भगवान जैसा पुत्र चाहिए तो चतुर्दश 14 दिन में जो संतान आएगी वो भगवान जैसा पुत्र घर में आएगा। उस परिवार का तो कल्याण होगा ही, नगर का भी कल्याण होगा और समाज का भी कल्याण होगा। इसलिए आज दीति के लिए ये वरदान मिला है कि आपके एक पुत्र नहीं, संध्या काल के समय में ये जो बीज है ये कभी नष्ट होने वाला नहीं है। ये दोनों संतानें आपकी राक्षस होगी, दुराचारी होगी, उपद्रव करेगी। दीति ने कहा इसका कोई प्रायश्चित बताओ महाराज, कोई ऐसा बताओ जिससे अच्छा हो सके। कहा कि देखो दीति, अब ऐसा आपका भजन का प्रभाव, आपकी तपस्या का प्रभाव, अगर आप भजन करते हैं, तपस्या करते हैं तो ऐसा जरूर होगा, जो इनकी आगे संतान होगी, जो इनकी संतान होगी वो बड़ी प्रभावशाली हो सकती है।
ये बीज तो नष्ट नहीं होगा, परंतु आपका पुत्र जो होगा वो बड़ा प्रभावशाली होगा, दुनिया में नाम होगा, भगवान का लाडला भक्त होगा। अगर आप भजन करते हो, भजन में इतनी शक्ति बता दी, आप बताइए कि भजन करने में कितनी मुश्किल आती है। दीदी बड़ी प्रसन्न हो गई, महाराज आनंद आ गया कि अब चलो पुत्र कैसा भी निकले, पुत्र अच्छा हो जाए, भगवान का लाडला भक्त होगा, भगवान का नाम जपने वाला होगा तो बड़ा ही अच्छा है। तो आज कश्यप ऋषि के वरदान से दीति के गर्भ में 2 संतानें आती है। चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित पूछते हैं, महाराज ये कौन है जो इतने वरदान से आज दीति के घर में आ गए? कहा कि और ये कोई और नहीं, ये तो केवल जय और विजय है। ये दोनों ही श्रापित हुए थे, और जैसे ही श्रापित हुए थे जय और विजय, उन्होंने कभी एक समय के बीच में सनत कुमारों को अंदर जाने नहीं दिया, तो दोनों ही श्रापित, झगड़ा हो गया, श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस बनेंगे। तो ये दोनों ही दीति के गर्भ में आ गए हैं। दीति के गर्भ से जैसे ही परीक्षित दोनों ने जन्म लिया, दोनों के नामकरण संस्कार किए, और क्या नाम रखे? हिरण्यकशिपु और हिरणाक्ष। हिरण्यकशिपु का अर्थ होता है अभिमान, और हिरणाक्ष का अर्थ होता है लोभ। जहां लोभ और अभिमान प्रकट हो जाते हैं, वहां पर पाप ही पाप फैल जाता है, पाप ही पाप फैल जाता है। इसलिए आज पृथ्वी पर पाप है। ये जीव होते थे, उड़ान भरते थे, जैसे हनुमान जी थे तो पहले सभी उड़ा करते थे। तो हिरणाक्ष वहां से उड़कर चल पड़े, और चलते चलते संत नारद जी को पकड़ने लगे। जब पकड़ने लगे तो वीणा बजा रहे थे, आगे आगे चल रहे थे। इतना पाप फैलते फैलते पृथ्वी समुद्र में डूब गई। जब इतना पाप फैलता है तो पृथ्वी माता भी सहन नहीं कर पाती इस उपद्रव को, तो पृथ्वी समुद्र में डूब गई। ब्रह्मा जी को थोड़ी चीख आई, भगवान ने शुक्र का रूप धारण किया और पृथ्वी को लेने समुद्र में प्रवेश कर लिया। जब समुद्र में प्रवेश किया तो भगवान ने उसी समय अपना 12 रूप धारण किया और उस पृथ्वी को उठा लिया। बोली बारह भगवान की। दोनों भुजाओं में पृथ्वी को उठाकर बाहर निकले। परीक्षित देखो भगवान ने कैसे कैसे रूप धारण किए। आज 12 रूप धारण किया है, और एक चोकर बालक का रूप धारण करते हुए प्रवेश किया, और 12 भगवान बाहर निकलकर पृथ्वी को लेकर आए। हिरणाक्ष ने नारद जी को पकड़ रखा है कि मेरे से युद्ध करे। नारद जी कहते हैं मेरे से वीणा बजानी आती है, भजन करना आता है, कीर्तन करना आता है, युद्ध करना नहीं आता। अगर आपने युद्ध ही करना है, देखो कितना बड़ा बलशाली है जो पृथ्वी को लेकर आ रहे हैं। और हिरणाक्ष वहीं ही 12 भगवान के साथ युद्ध करने लगे। जब उनके साथ युद्ध करने लगे तो घमासान युद्ध हो गया। भगवान ने थोड़ी गदा उसके सर पर चला दी और सर धड़ से दूर हो गया, और वहां पर हिरणाक्ष की मृत्यु हो गई। बोली नाना भगवान की। हिरणाक्ष की मृत्यु होते ही तभी जय जयकारा, पुष्पों की बारिश होती है। देवताओं ने पुष्प बारिश की। आज एक राक्षस का वध हो गया भगवान के द्वारा, और पृथ्वी को वहां पर थोड़ा सा अहंकार आ गया कि देखो थोड़ी देर में समुद्र में क्या चले गई, तो इनका तो पृथ्वी पर हाहाकार मच गई। भगवान ने देखा इसका अहंकार भी दूर करना पड़ेगा। तुरंत ही वहां वृंदावन में ले गए। जब वृंदावन में ले गए तो देखा ये वृंदावन कहाँ से है। पृथ्वी पर वहां पर पूछने लगी कि ये वृंदावन का क्या, जब मैं समुद्र में प्रवेश हो गई थी तो ये वृंदावन कैसे? कहते इसका प्रलय नहीं होता। भगवान ने कहा कि वृंदावन का प्रलय नहीं होता। याद रखना, जिसके घर में आज भी वृंदा है। वृंदा कौन? भगवान की प्राण पल्लवा जो आपके सामने है। किस किस के घर में है वृंदा? लगता है कुछ घरों में नहीं है, तो अपने घर में रखे। जिस घर में वृंदा है उस घर में ना कभी भूकंप से हानि हो सकती है, ना कभी प्रलय हो सकता है,
क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि जहाँ वृंदावन है, जहाँ वृंदा रहती है, तो उस घर में कभी भी हानि नहीं होती, कोई प्रलय नहीं होता। तो वहां पर तीर्थों के राजा प्रयागराज पहुंच गए, तीर्थों के गुरु पुष्कर पहुंच गए भगवान के दर्शन करने के लिए। तो तीर्थों के राजा टैक्स लेने के लिए, कर लेने के लिए पहुंचे, तो कहा कि मैंने तीर्थों के राजा बना रखा है आपके लिए, केवल अपने घर का नहीं। तो वहां पर सबने प्रणाम किया वृंदावन में, और बड़े भाव से वहां पर मेरे प्रभु के दर्शन किए, पृथ्वी को स्थापित किया। राजन, वहां पर पृथ्वी को स्थापित करने के साथ साथ भगवान ने वहां पर सभी जितने भी इकट्ठे होकर भगवान का मंत्र जाप करने लगे। आइए आप भी 2 मिनट मंत्र जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते। इस तरह से जो है पृथ्वी की स्थापना करने के साथ साथ मेरे प्रभु ने, ब्रह्मा जी ने एक और पुत्र को उत्पन्न किया, और जिसका नाम कर्दम है। क्या नाम है? कर्दम। कर्दम कौन है? जिन्होंने अपनी इंद्रियों का दमन किया, उसे कर्दम कहते हैं। कर्दम को जैसे ही वहां पर ऋषि की उत्पत्ति की, तो ब्रह्मा जी ने समझाया कि सृष्टि का विस्तार करो, सृष्टि का विस्तार करो। कर्दम ने कहा कि नहीं, मैं तपस्या करूंगा, भजन करूंगा, कीर्तन करूंगा, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे केवल भजन करना है। तो परीक्षित उस समय कर्दम ऋषि जंगल में गए और अपने तपस्या में बैठ गए। कई हजारों वर्ष तपस्या की, और तपस्या करते करते मन में विचार आया। कैसा विचार आया? शादी करने का। कर्दम ऋषि का शरीर बूढ़ा हो गया है और जर्जराने लगा है, विचार आ गया शादी करने का। अब देखो शादी कैसे होती है। आज की शादी तो आपने देखी है बैंड बाजे वाली, परंतु वहां पर भी कर्दम ऋषि के मन में अपने पिताजी के, ब्रह्मा जी के मुख से जो निकला था कि शादी करने से पत्नी आएगी, सेवा करेंगी, थाली परोसेंगी, फिर भोजन मिलेगा, आनंद आएगा, ऐसे विचार आने लगे। तो कर्दम ऋषि ने क्या किया कि संकल्प किया कि आज से मैं जो भजन करूंगा, तपस्या करूंगा, एक अच्छी कन्या के लिए, लक्ष्मी जैसी कन्या जो मेरी सेवा भी करे और साक्षात जो है वो कन्या जो है सभी गुणों से संपन्न हो। कितना अच्छा संकल्प किया। ऐसे होती है शादी। अगर ऐसे शादी ना हो फिर बड़ी मुश्किल है। अब कितने सुखी है शादी करने वाले। जो सबसे सुखी है हाथ खड़ा करे।
अब देखो 2-4 हाथ हुए, वो भी एक बार नीचे ऊपर, इसका मतलब गड़बड़ी है बीच में। कर्दम ऋषि का देखिए कि उन्होंने भी शादी करने का विचार किया। शादी करना अधर्म नहीं है, धर्म है, पर कैसे करनी चाहिए आज हमें भागवत ये सिखलाता है। उन्होंने संकल्प किया जब किसी के भी शादी योग्य हो जाए तो विचार आ जाए मन में शादी करनी है, तो इसी मंत्र को जो आपने रटा, तो यही कर्दम ऋषि ने संकल्प किया, प्रभु जो आज बालक तपस्या करेंगे इस मंत्र का प्रयोग, उनको लक्ष्मी जैसी पत्नी मिलेगी, और जो कन्या इस मंत्र और इस तपस्या को करेंगे तो उनको नारायण जैसे, भगवान विष्णु जैसे पति मिलेंगे। आनंद है कि नहीं? तो उन्होंने तपस्या की, घोर तपस्या की कर्दम ऋषि ने। तपस्या करते करते 10,000 वर्ष हो गए। 10,000 वर्ष में भगवान का प्राकट्य हो गया, भगवान प्रकट हो गए। भूरिदान भगवान की, भगवान प्रकट हो गए। भगवान का रूप स्वरूप जो है दर्शन पाकर कर्दम ऋषि प्रणाम कर रहे हैं। महाराज प्रणाम, प्रभु आज सामने मेरे प्रभु है, दर्शन कर रहे हैं। प्रभु ने कहा वरम ब्रूहि, वर मांगिए कर्दम ऋषि। कहने लगे बस प्रभु आपके दर्शन हो गए, साक्षात आपकी कृपा हमारे ऊपर हो गई और हमारा जो ये तपस्या है सफल हो गई। भगवान ने कहा कि आपने संकल्प तो कुछ और किया था, अब इतने वर्ष हो गए, भूल भी गए कि आपने जो तपस्या की है और ये संकल्प किया था, ये शादी के लिए किया था। अब अपना शरीर देखने लगे कर्दम ऋषि, बूढ़ा शरीर, संत महात्मा, जंगल के बीच में शरीर को देखने लगे। कहने लगे कि प्रभु मेरे से कोई शादी करेगा इस बूढ़ी अवस्था में? भगवान ने कहा कि आपका तो मैं पहले ही रिश्ता भी लगा कर आ गया हूं और आप शादी की बात कह रहे हो। महाराज रिश्ता और शादी ये कैसी बात कर रहे हो? अगर आपने सचमुच के लिए रिश्ता लगा दिया है तो क्यों ना शादी करें, परंतु एक बात स्मरण रहे, बताओ कि शादी तो मैं कर लूंगा आपके कहने पर, अगर नहीं मानते हो आप। देखो कर्दम ऋषि के विचार, भगवान के ऊपर सारी बात डाल दी, परंतु आपको मेरे घर में पुत्र बनकर आना पड़ेगा। गौरी नाना भगवान की, आपको मेरे घर में पुत्र बनकर आना पड़ेगा। कितनी बड़ी बात है जो आज कर्दम ऋषि ने मांगा कि भगवान को ही मांग लिया, जिसमें पुत्र बनकर। परीक्षित कहते हैं महाराज ये कौन कन्या है जो एक बूढ़े बाबा से शादी कर ले? तो कहा कि स्वयंभू मनु महाराज की 2 पुत्री और 3 पुत्रियां हैं, 2 पुत्र है। आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 पुत्रियां हैं स्वयंभू मनु राजा के और 2 पुत्र है। प्रिया व्रतुतान पादो, ये 2 पुत्र। जो 3 पुत्रियां हैं उसमें से जो बिचली कन्या है देवहूति, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ निश्चित किया। जब कर्दम ऋषि के साथ निश्चित किया तो बड़े प्रसन्न हुए महाराज। राजा रानी को पता चला कि इनका रिश्ता जो है कर्दम ऋषि के साथ निश्चित किया है, तो कन्या ने एक बार भी ना कहा कि माता पिता की आज्ञा को नहीं टाला। अन्यथा क्या होता है कि आज की परिस्थिति बिगड़ चुकी है। कैसी स्थिति बिगड़ चुकी है? कितनी हाइट है महाराज, गुणों को देखे ना देखे, कई जगह तो इंच के साथ चलते हैं कि महाराज कोई गड़बड़ ना कर जाए। गुणों को ना देखते हुए शकल को, हाइट को, वेट को, कहीं ज्यादा वेट हो गया तब भी समस्या है। होता है कि नहीं? ये सामाजिक बात है आज की। और उसमें में देखो कि एक संत है और वो भी राजा की कन्या
जो फूलों की तरह पली है उस राज्य में और एक जंगल में जाने को तैयार हो। कैसे है वो माता पिता जिन्होंने ऐसी कन्या को जन्म दिया है। इसलिए आज उस राजमहलों में कन्या का कन्यादान होने लगा और सुंदर सा मंडप बनाया। कर्दम ऋषि की बारात आई और देवहूति का हाथ लेकर कर्दम ऋषि के हाथ में दिया परीक्षित, और वहां पर शिक्षा दी कि पति का घर ही स्वर्ग होता है, सदा ही पति की सेवा करना, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, गरीबी अमीरी वहीं सहन करना, सुख दुख वहीं। ऐसी अच्छी शिक्षा माता पिता ने अपनी बेटी के लिए दी और वहां पर विदाई भी की। और देवहूति बड़ी प्रसन्न होकर अपनी माँ के गले से लगकर, पिता के गले से लगकर और वहां से विदाई लेकर और उस जंगल में पहुंच गए। जब जंगल में उस कुटिया में बैठ गए तो मन में विचार आया, मन में ऐसा विचार आया कि इस कुटिया में कितने चूहे हैं, पक्षी है, नागराज है। पूछा स्वामी जी ये क्या है? तो कर्दम ऋषि मुस्कुराते हुए कहते, देवी ये सब अपना ही घर समझते हैं, मेरा तो उतने की जगह है जो जहां मैं भजन करता हूं। देवहूति ने वहां पर बड़े ही आनंद के साथ उनकी सेवा करनी प्रारंभ की। पति की सेवा करना भी धर्म है। गौरीनारायण भगवान की सेवा करने लगे तो थोड़ा सा ध्यान लगाया। अब ध्यान कैसा लग गया कि वहां पर बैठकर भगवान का भजन करने लगे कर्दम ऋषि। ध्यान में ही मगन होकर ऐसा तप में मगन हो गए, भगवान की ऐसी छवि बन गई कि 40 वर्ष तक जो है समाधि लग गई। 40 वर्ष तक। 40 वर्ष के बाद अब 16 वर्ष की कन्या थी, 20 वर्ष के कर्दम ऋषि। आज इतना प्रभाव होकर जो है भगवान की इच्छा से इतनी समाधि लगने के बाद तो उनकी आयु भी 56 वर्ष हो गई। तो 56 वर्ष में थोड़े भूल गए और 56 वर्ष के बाद देवहूति की आयु बढ़ गई है। कर्दम ऋषि की जैसे समाधि खोली, समाधि खोलते ही देखते हैं कि देवहूति को पूछते आप कौन है, कहां से आए हैं और अपना परिचय दो। देवहूति कहती है कि देखो सब कुछ भूल गए क्या? स्वामी जी आप मेरे पति है और आज से 40 वर्ष पहले हमारा विवाह हुआ है। थोड़े होश में आए, कई बार तपस्या करते करते भजन करते करते सब भूल जाते हैं। कर्दम ऋषि ने थोड़ा विचार किया, थोड़े होश में आकर कि हाँ हमारी शादी हुई थी। तो अभी तक अपने पिता के घर में आप क्यों नहीं चले गए? कहते जो मेरे माता पिता ने मुझे जो आज्ञा दी है, आदेश दिए, शिक्षा दी है, तो उसके अनुसार में मेरा धर्म था पति की सेवा करना। कर्दम ऋषि के नेत्र सजल हो गए थे कि देखिए आज मेरी धर्म पत्नी ने अपने पति धर्म को निभाया है। भगवान से प्रार्थना की और कहा कि मेरे साथ बैठो और थोड़ा ध्यान भगवान का करो। जैसे ही वहां पर ध्यान किया, प्रभु से स्तुति की कि अभी इसी समय जितना भी मेरा पुण्य है, तपस्या का जो पुण्य है, मेरी धर्म पत्नी को प्राप्त हो जाए, जो कि राजमहलों में पली हुई और इसने जो इस कुटिया में तपस्या की है, पति धर्म निभाया है। तो उसी समय जब आंखें खोली देवहूति ने तो 16 वर्ष की देवहूति और 20 वर्ष के कर्दम ऋषि। गौरीनारायण भगवान। उस कुटिया का महल बन जाता है परीक्षित। दास दासिया, नाना प्रकार के नौकर चाकर और देवहूति बड़ी प्रसन्न। देखा कि कितने आज तपस्या में कितना फल है। आप देखते होंगे कई जगहों में जो अपनी अपनी आपसी बातचीत जब सुनाते हैं कई मित्र, महाराज हम तो कुछ भी नहीं थे, बड़े गरीब होते थे, परंतु हमने संत की शरण में गए, किसी महाराज की शरण में गए और आज देखो भगवान का चमत्कार हमारे पास क्या कुछ है। अब छोटे छोटे चमत्कार होते थे तो उस समय तपस्या से बड़े बड़े चमत्कार होते थे। कर्दम ऋषि और देवहूति अपने जीवन को बिताने लगे बड़े आनंद से। दास दासिया भी है, अब इंतजार है उनको कि कब जैसे भगवान जैसा पुत्र आ जाए।
कब जैसे तो वहां पर तो कन्या की उत्पत्ति होने लगी। किसकी उत्पत्ति? पहली कन्या, दूसरी कन्या, तीसरी कन्या, चौथी कन्या, 5, 6, 7, 8, 9 भगवान परीक्षा ले रहे हैं। जैसे आज मानव घबरा जाता है, महाराज एक है तो एक के कारण ही दुखी होने लग जाते हैं, महाराज दूसरी संतान के लिए कौन सोचे। तभी सबसे बड़ा दुख है आज। ये केवल इस पीढ़ी में चला है जो मन के विचार बदल गए हैं। पहले 5, 4, 4, 10, 10 जो भी है, देखो कितने हैं महाराज, 2 पुत्र है, 4 पुत्रियां हैं, और इस तरह से बच्चे होते थे। अब एक ही है, वो भी कई बार विदेश में चले जाते हैं और कहीं अन्य राज्यों में चले जाते हैं, माता पिता अकेले के अकेले। इसलिए आज कर्दम ऋषि की और देवहूति की भगवान ने ऐसी परीक्षा, 9 कन्याओं ने जन्म ले लिया। कर्दम ऋषि कहते हैं कोई बात नहीं प्रभु, आपने जो लीला दिखानी है दिखाते जाइए, तो हम भी आपके भक्त जो है कम नहीं है, आप जो चाहते भेजिए। ये कहाँ कहाँ की कन्या भेज रहे हैं, तो वो तपस्वी कन्या है। भगवान के घर में आज साक्षात जो देखा कि मुझे जाना पड़ेगा सिंहासन होकर, भगवान ने सोचा कि मुझे अब कर्दम ऋषि के इस महलों में जाना पड़ेगा, और स्वयं ही आज देवहूति के गर्भ में भगवान स्वयं प्रवेश किया। और कपिल महाराज जी के जो स्वयं प्रकट हुए, तो देवहूति के 10वीं संतान जो है कपिल महाराज जी प्रकट हुए। बोले कपिल महाराज की। अब होने लगा ज्ञान की बातें, मोक्ष की प्राप्ति के लिए कहने लगे। तो सबसे पहले सबने ध्यान लगाया प्रभु का, प्रभु बड़ी कृपा की है आपने, गौरीनारायण भगवान की। क्या जाने संसारी, क्या जाने संसारी, वो लीला तेरी न्यारी रे गोविंदा। श्री राधे कहा कि हे महाराज बताइए कि संसार में कितना दुख होता है जब मानव भगवान के दरबार से आता है और आकर जो है यहाँ पर मन में विचार करता है कि हम आकर भगवान को प्राप्त करेंगे, परंतु इस संसार के जंजाल में पड़ जाता है। तो बताइए कितना दुख होता है। तो कहा कि गर्भ के बीच में बहुत दुख होता है, कितने ना जाने कितने कीटाणु जो है वहां पर वेदना पीड़ा देते हैं, और जन्म लेने की बड़ी इच्छा होती है। जन्म लेने के साथ साथ मन में विचार आता है कि हम जब संसार में आएंगे और संसार में आकर जो है हम भजन करेंगे, तपस्या करेंगे, भगवान को प्रकट करेंगे। तो इसलिए यहाँ आकर सब कुछ भूल जाते हैं। देवहूति कपिल महाराज जी से पूछती है, महाराज कितना दुख होता है। गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति, न भूतो न भविष्यति। हे माँ, इस संसार के बीच में गर्भ में आकर जो पीड़ा होती है, परंतु जन्म लेने के बाद भी कोई संसार में सुखी नहीं है, कोई संसार में सुखी नहीं है, किसी न किसी तरह से दुख मिलता रहता है। माँ,
संसार दुखियों का संसार है, ये दुखियों का संसार ही ये सरकता रहता है। सुखी वो है जिन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली, उनके जीवन में ही सुख आता है। कहते मां एक बात कहूं, ध्यान से सुनना, कि संसार में जिस चीज से पूछे तो कोई ना कोई अपना दुखड़ा जरूर रोते हैं। भगवान के दरबार में भी जाते हैं तो वहां पर भी अपना दुखड़ा रोते हैं, तो अपने अपने दुख को वहां पर प्रकट करते हैं। तो इसलिए कभी भी दरबार में जाते हैं तो अपने दुख को प्रकट करते हैं। और किससे भी पूछे कोई सुखी नहीं। एक गरीब से जब पूछते हैं कि आप क्या सुखी हो, तो एक गरीब कहता है महाराज हम कहाँ सुखी है। सुखी तो वो है जिनके पास धन है, जिनके पास धन है महाराज वो सुखी है। और जब धनवान से पूछते हैं तो वो भी कहता मैं भी दुखी है महाराज। सुखी तो है जो राजा है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विभार कहे हरि भजन बिना सब दुख दुखी, सब दुख जीव दुखारे। हे माँ, इस संसार के बीच में एक गरीब से जब पूछा तो एक गरीब कह रहा है कि जो धनवान है वो सुखी है। और जब धनवान से पूछा तो वो कहता है कि धनवान कहता है कि राजा सुखी है महाराज। जब राजा से पूछा तो राजा कहता है महाराज महाराजा सुखी है। वो भी कहता है कि मैं भी दुखी हूं। और जब महाराजा से पूछा तो उन्होंने कहा कि स्वर्ग का जो राजा है तो स्वर्ग का राजा जो है वो सुखी है। स्वर्ग का राजा इंद्र जो है वो सुखी है। इंद्र से पूछा क्या महाराज आप सुखी है, तो इंद्र भी कह रहे हैं, इंद्र के चतुरानन को सुख। जो ब्रह्मा जी है वो सुखी है। जो ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, ब्रह्मा जी से भी बात कही तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं भी सुखी नहीं, सुखी तो नारायण है, भगवान विष्णु है। ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास भी भार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि भजन के बिना सभी जीव जो हैं दुखी रहते हैं। भोली नारायण भगवान की जय हो। माँ, जो प्रातःकाल उठकर अपने घर में ज्योत जगाते हैं और ज्योत जगाकर भगवान का नाम जपते हैं तो उनका मन सदा शांत रहता है। उनका मन सदा ही शांत रहता है। और जिसका मन शांत रहता है उसका भजन करने को मन भी लगता है। कपिल महाराज जी कह रहे मां, संसार के बीच में प्रातःकाल उठने का प्रयास तो करना ही चाहिए, परंतु अपने सोच विचार भी अच्छे रखने चाहिए। 3 प्रकार के जो दोष है वो सदा ही मानव को दुखी रखते हैं। काल, कर्म और स्वभाव। क्या है? काल, कर्म और स्वभाव। काल माने समय। समय तो कभी भी बदला जा सकता है। समय के अनुसार सुख दुख भी मिलता है। समय के अनुसार जो है मानव थोड़ा परिवर्तन हो सकता है। और कर्म, दूसरा क्या है? कर्म। जो कर्म है तो कर्म भी मानव थोड़ा परिवर्तन करेंगे, सत्संग में जाएंगे तो कर्म को भी बदल सकते हैं। परंतु तीसरा दुख जो है वो खतरनाक है। तीसरा दुख क्या है? स्वभाव। जो ये स्वभाव है ये बहुत ही खतरनाक है। ये स्वभाव बदलना बड़ा मुश्किल होता है। जिसका स्वभाव ऐसा होगा झगड़ा करने का, तो उसके मन में क्या आता है कि कब जैसे मैं
झगड़ा करेंगे। घर में भोजन बना है उसमें टिप्पणी करेंगे, देखो आज अच्छा नहीं बना, इसमें तो बहुत ज़्यादा मिर्चें डाली है, स्वभाव है ना। तो दूसरे दिन को घर में जो बहू रानी है बेचारी दूसरे सोच समझ कर मिर्चें डालती है, नमक डालती है, थोड़ा स्वाद बनाने की कोशिश करती है, दूसरे दिन अच्छा भी बन जाता है। परंतु दूसरे दिन भोजन परोसने के बाद जिसका स्वभाव खराब है, खतरनाक है, तो दूसरे दिन में भी पिछली बात याद करेंगे, आज तो ठीक भी है पर कल अच्छा क्यों नहीं बनाया। ये स्वभाव का दोष है। अब उस दिन तो अच्छा बना, भले आदमी आज तो अच्छा बन गया है, अब पिछली बात छोड़िए, परंतु स्वभाव है झगड़ा करने का। इसलिए ये स्वभाव का जो दोष है ये जीवन में आदमी को, मानव को नरक में ले जाता है। गौरीनाथ भगवान की नरक में ले जाता है। माँ इसलिए देवभूति से कह रहे हैं कि माँ ये जो स्वभाव का दोष है ये बड़ा खतरनाक है और इसमें मन की स्थिति बिगड़ जाती है, मन की स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए माँ इस स्वभाव को बदलना चाहिए, स्वभाव अच्छा होना चाहिए।